देखते हैं टीवी इंडिया 18। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराबंकी क्षेत्र के कस्बा टिकैत नगर में। कुछ दिन पहले एक कानून लागू हुआ है जो कि योगी जी ने कानून उसको लागू किया था और लोगों ने फॉलो भी किया है। लेकिन मैं जनता की राय लेना चाहूँगा कि जनता की क्या राय है, क्या उनके माइंड में चल रहा है, उनसे संतुष्ट हैं उस कानून से या नहीं है। सर दादा आप अपना नाम बताएं। जोर से बोले। अकबर अली। आप इस वक्त योगी जी का राज चल रहा है अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश के यूपी में योगी जी का राज चल रहा है। उनके लगाए हुए कानून से आप कितना खुश हैं? तो सही है भाई, कानून क्या है, कानून दे रहे हैं आप 2000 रुपये में पता ठीक है, क्या उसके गल्ला बिक्री दे रहे हैं, क्या करा तब दिया। लेकिन आपसे मैं खास करके ये सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि योगी जी ने अभी एक बिल पास किया, मान के चलो जनसंख्या नियंत्रण पर, जैसे कि अगर किसी के 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे के बाद में अगर तीसरा बच्चा हो गया तो उसको सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा, उसको सरकारी सुविधाएं उसको उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, यहाँ तक कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जनसंख्या पर? इस कानून को पालन करना पड़ेगा जी, लेकिन इसको कुदरत नहीं हुई, इसको कोई बचा सकता है नहीं वो बात सही है। क्या कहा आदमी और बीवी से दूर रहेगा तब नहीं होगा, लेकिन जो नसीब में लिखा औलाद हुई नहीं। हाँ, तो इससे आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? तो है पूरा परिवार बीवी है। हाँ, तो आप इससे खुश हैं? अगर 3 बच्चे हो गए, इससे पहले आपके कितने बच्चे? 5 बच्चे हैं। आप उनको मानते हैं? इनका मेरा संस्कार है। अच्छा, नहीं वो बात सही है, चलिए ठीक है, अच्छी बात। लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब है, तो आप ये बताएं। हाँ सही है, ये बताइए आप उससे खुश हैं? तो दादा आप अपना नाम बताएं। सत्येंद्र कुमार शर्मा। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी राज है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जो भी कानून बिल पास करते हैं लोगों को फॉलो करते हैं, और वो उत्तर प्रदेश में वो छोटे छोटे काम जो करते हैं वो बड़ी बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। इस वक्त एक बिल पास हुआ है जो कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा अगर हो गए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, उसको सरकारी सुविधाएँ नहीं मिल सकती। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कि भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिल है, उससे आप खुश हैं? तो कुछ लोगों के जैसे कि कुछ अधिकारी हैं या कोई नेतागण हैं तो वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके ज़्यादा बच्चे हैं कोई भी पार्टी की, तो उसने योगी जी ने बताया था कि अगर 3 से ज़्यादा बच्चे, 2 से बच्चे ज़्यादा हो गए तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब उनके ज़्यादा, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं लड़ेंगे। और योगी जी जो इस वक्त बिल पास कर रहे हैं तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी क्या हम समझ रहे हैं कि ये राष्ट्र हित में, जनहित में, प्रदेश हित में बहुत ही अच्छा निर्णय है। इस बिल को पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं दादा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी रुकिए, आप इससे भी कुछ सवाल कर लेंगे। आप महिला हैं, महिला का भी सपोर्ट होना चाहिए। तो दादा आप इस बिल से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? खुश हैं। 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और वो उसको सरकारी सुविधा भी नहीं मिलेगी। ये योगी जी का कानून है, और योगी जी जो कानून करते हैं, लागू करते हैं, उसको लोग फॉलो भी करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप कुछ लहरेपुर में मौजूद हो और यहाँ पर नौजवानों से भी बात कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, और कुछ छात्र हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी जनता जो है वो संतुष्ट है या नहीं है, उससे खुश है इस कानून को लेकर के नहीं है। मैं फिर एक नौजवान के पास में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं से बात करूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निमेश शर्मा है। एक कानून बिल पास हुआ जो कि बड़ी बड़ी सुर्खियों में बने रहते हैं, कानून पास हुआ है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी ने और योगी जी ने जो कानून पास किया है वो बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय कानून पास किया है। जो मोदी जी ने कानून जो लागू किया है, जो 2 से अधिक बच्चे होने पर न उनको सरकारी नौकरी से वंचित किया जाए, और उनको जो योजनाएं लागू होती है उससे भी उनको वंचित किया जाए। मोदी जी ने जो ठोस कदम, योगी जी ने जो ठोस कदम उठाए, बहुत सराहनीय उठाया, बहुत अच्छा उठाया, बहुत तारीफ के काबिल है। जनता इसको सपोर्ट कर रही है, कुछ जनता नहीं सपोर्ट कर रही है, कुछ पार्टी के लोग हैं जो इसको नकारना चाह रहे हैं। हाँ। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी और योगी का कोई जनता कहने के लिए तो बहुत है, मगर हमारी वजह से हम उनको न नकारेंगे न को, बहुत ठोस कदम उठा, बहुत सराहनीय कदम उठाया है, और इसमें नकारने कोई बात नहीं। तो ये बताइए, अब 2022 में योगी जी को देखने जाएंगे? 2022 में योगी जी उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, और
भारत अपना विश्व गुरु बन के रहेगा। चलिए ठीक है। टिकट नगर से चल करके यहाँ से लोगों की जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हुए मैं कस्बा बदूसराय में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे एमआई के पार्टी के जिला सचिव सऊद खान साहब हैं और ये हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण पर योगी जी ने कानून लागू किया है कि 2 से अधिक बच्चे हुए हैं तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको वो अगर इलेक्शन भी लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको नकारा है, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, यानी कि कुछ लोगों ने इसको माना है कि हाँ ये कानून सही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कानून इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये जो है कानून सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसको आप पूरे देश में लागू करवाइए। और जो चीज़ इसमें एक चीज़ कही गई है कि जो है जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या ये विधायक लोग नहीं लड़ सकते जिनके 4-5 बच्चे हैं? भाई ये भी होना चाहिए प्रावधान। ये जनता के साथ जो है एक तरीके का धोखा है, क्योंकि इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी कानून बने वो सभी के लिए बराबर इक्वल होना चाहिए। तो आप योगी जी के सरकार ये कानून को फॉलो करते हैं या नहीं करते? नहीं, ये कानून को फॉलो करने की बात अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है। तो बात चल रही है, चर्चाएँ हो रही हैं। चर्चाएँ हो रही हैं, बहुत से लोग इसमें जो है इस बात को नकार रहे हैं, बहुत लोग इनकी हामी बन रहे हैं इस कानून की। मेरा मत यही रहेगा कि जो पूरे देश में लागू होगा ना कानून, उसको हम भी फॉलो करें। योगी जी ने बताया कि ये कुछ भी हो जाए लेकिन ये कानून भी पास होकर रहेगा। इनका कोई कानून रद्द नहीं हुआ है और ना होगा। ये एक तरीके की उनकी अच्छी पहल है, लेकिन ये जो है विधानसभा में पूरी तरीके से पारित होता है या नहीं होता है, ये तो बात की बात है। देखिए इन्होंने बड़ा तीखा जवाब दिया और इन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं माना जाएगा जब तक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे साथ एमआईएम के जिलाध्यक्ष मैं कुछ सवाल करूंगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े बड़े कानून लगते हैं और हर छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। ठीक है, एक कानून पास हुआ है, आपको मालूम? एक कानून पास हुआ है। आपकी एक शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ठीक है, आप अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। योगी जी ने एक कानून पास किया है, अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस बाबत में आप क्या कहेंगे? इसमें क्या हम लोगों को लड़ना नहीं, इसको लड़ना है। नहीं, आप अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएंगे या? अरे अभी तो कुछ नहीं। जो 2 बच्चे हैं 2 बच्चे आपके हैं, तो अब आगे तो योगी जी ने मना कर दिया है, 2 से ज़्यादा हुए तो काम खत्म। तो इसके बारे में आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? बिल्कुल लेकर के कम परिवार रहेगा। हाँ, कम छोटा परिवार सुखी परिवार। अपने मुख्यमंत्री हैं और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने माने हैं, वो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातों की सुर्खियों में जाने जाते हैं। इस वक्त जो योगी जी काम कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, ठीक ठाक कर रहे हैं। और एक बिल जो पास हुआ है जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, उस पर कुछ लोग नाराज़ हैं तो कुछ लोग खुश हैं, कोई अच्छा कह रहा है तो कोई बुरा कह रहा है। मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि इसमें योगी जी ने बताया था कि 2 बच्चे अगर हुए तो उनको सरकारी लाभ दिया जाएगा और कानून है, और जो उनको सरकारी अगर लाभ 2-3 से ज़्यादा हो गए उनको सरकारी जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। यहाँ तक कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। आप क्या कहेंगे? सही है, सही है। ये कानून को फॉलो करेंगे? ये जो कानून लागू किया जाएगा जैसे कि, तो इसको आप फॉलो करेंगे या नहीं? देखिए, फॉलो का मतलब क्या है, ये जो नेता लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ठीक है, अब वो भी तो कानून को फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, जब ये बनेगा तो सभी फॉलो करेंगे, है ना? अपने भारत के निवासी हैं तो इसलिए हम भी फॉलो करेंगे। ऐसी बात है, पहले पार्लियामेंट में या विधानसभा में पास हो, पास करें, इसको मानते हैं। जैसा कि इस वक्त तेल को लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऑयल बहुत महंगा हो गया है, इसके बारे में? तेल का मतलब ये है कि जो पेट्रोल 72 रुपये में था, डीजल 72 रुपये में था, वो आज उसको जो है 97 में कर दिया गया है। जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो 4.5 रुपये में मिल रही महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। वो जो है 900 रुपये में कर दी गई है। तो ये महंगाई तो है, ये महंगाई तो है, और इससे गरीबों को परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में अगर देखा जाए तो किसको मुख्यमंत्री बनना देखेंगे आप? देखिए, हम तो जो भाजपा के कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए योगी जी रहें, और योगी जी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहें। आप इसको 2022 में देखना चाहिए? 2022 में तो वैसे देखा जाए तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फॉलो करने वाले हैं। उनके एक छोटे सिपाही हैं और एमआईएम को फॉलो करते हैं ज़्यादातर। तो एक तरीके से देखा जाए तो बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो करने वाले हम हैं। तो हमारा मानना ये है और ये कहना है कि जो है उन्हीं को आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उन्हीं को देखना चाहते हैं? जी, हम उन्हीं को देखना चाहिए। और अब अपना जैसे कि कुछ लोग हो रही है जनसंख्या को लेकर के हो रही है, इसलिए
कम परिवार सुखी परिवार हो। आपके कितने बच्चे हैं? भैया लेकिन पैदा का जान का करी पैदा के बाद यही में चला ना होगी। अच्छा, तो अब तो योगी जी कानून अगर लागू कर देंगे तो आप लागू कर दे तो हम क्या करें? सीधी बात है, जो पैदा हो गया क्या करें? खेती में जो पैदा हुआ वो तो यही में चला तो मत सड़ गया सर। तो अब तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा अगर कानून लग गया? क्या करी? मजबूरी करेंगे आप, तो फिर आपको कुछ नहीं दे रहा है। अब यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो कोई बात हमें लेकिन ना हो पाए, आपको राशन भी नहीं मिलेगा। कानून अगर लागू हो गया कुछ मिल तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आवास भी नहीं, लैट्रिन भी कुछ नहीं मिलेगा। सही दादा ही नाला अलग बारे में जब नहीं मिलेगा तो हम लोगों का वोट भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, योगी सरकार योगी हर चीज का जब हम लोग काटो कुछ लाल कार्ड पे जिसका यूनिट 1 है उसको 5 किलो गल्ला मिलता है। अब परिवार उसके 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, खाली 5 किलो मिलता है। इसका यूनिट चढ़ा है, पैसा दे दे के हम लोग परेशान हो गए। हमारा यूनिट नहीं चढ़ा है, लाल कार्ड हमारे पास है। आपने इसकी अपेक्षा प्रधान जी से नहीं की? प्रधान जी को खुद पैसा हमने दिया और नहीं चढ़ा तो हम लोग क्या करें, 5 किलो गल्ला लेके बैठ जाते। स्कूल चल रहा है तो बच्चे उठ गए हैं, छोटा बड़ा अपना सरकार फीस है, लेकिन यूँ पाया हो रहा है हम लोगों की मौत आए तो उमा कम करें वेतन जो सरकारी। चलिए ठीक है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि ये मेरी बात आगे तक और पहुंचे और इनका जो दर्द है वो दर्द कम हो। सरकार इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए संज्ञान में ले और इनका काम करे। बने रहिए हमारे टीवी इंडिया टीम के साथ। ये मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो किसान प्रताड़ित किया जाता है, किसान परेशान होता है, किसान की फसलें बर्बाद होती हैं। और अब की भी शायद ये जो इसको मैथा बोलते हैं, मैंथा में हो रहा है। आप बताइए, नाम बताइए अपना क्या? हमारा शिवलाल बरोलिया, जोर से शिवलाल भगवती प्रसाद पिताजी का नाम है जी। और बरौलिया के आपकी रहने फसल वाले का हैं। सिस्टम क्या चल रहा है? फसल का सिस्टम बीघे में 2 किलो तेल आया है जी। और सब नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान। हमारा भी 35,000 का हुआ, बताइए खेती जोतते हैं हमारे तो पास अब की है। धान की रुपाई कर रहे हैं? धान की रोपाई कर रहे हैं, कर्जा लेके कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ है नहीं, यानी कि ये किसानी में आपका बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान। इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार तो ठीक है, सरकार ठीक है। हाँ, सरकार ठीक है, सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं सुनेगी। हाँ, सरकार सुनेगी। इस वक्त देखा जाए तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसको लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, इसमें हम लोगों की भी मरण हो रही है। इसमें क्या किया जाए, सरकार को मैं क्या कहूँ, कह सकता हूँ। लेकिन आप तो कह रहे हैं सरकार ठीक काम कर रही है। नहीं, ठीक तो कुछ कर रहे हैं लेकिन अब इसमें तो गलत कर रही है। और एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। तो अभी तो योगी जी ने एक बिल पास किया, उसके बारे में मालूम है आपको? बिल पास के केस में जो हमारा 7,000 था वो 8,000 हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त योगी जी ने कानून लागू किया है। कानून वो है कि जिसके 2 बच्चे होंगे सरकारी सुविधाएं उसी को उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी जो आवास है या कुछ भी रख लीजिए, सरकारी जो सिस्टम आता है वो उसी को दिया जाएगा। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी जिसके 2 बच्चे हैं उसी को दी जाएगी। अगर 2 से भी ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, साफ तौर पर मना किया गया। और यहाँ तक की है कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास 1 लड़का है, 3 लड़की हैं, हम क्या करें, हमारा तो नुकसान हो रहा है। हम क्या उन्होंने एक बिल पास किया है, उसका लोग समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग नकार भी रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। योगी जी ने बताया कि किसी के अगर 2 बच्चे हो गए तो उसको हर एक सुविधा सरकारी दी जाएगी। और अगर उसको उसके 2-3 बच्चे, 3 से ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे अगर हो गए तो उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दो पोते हैं। हाँ, तो अब 2 पोते, एक पोता एक पोती है आपके, आप इनकी दादी हैं। तो अब यही तक ठीक है कि आगे और जनरेशन आपकी बढ़ेगी? भगवान जाना, बड़े बाबा जाना, जितना लिखा हो उतना कम न जाए जी। हाँ? तो अगर योगी जी ने बताया 2 से ज़्यादा हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ना राशन मिलेगा, ना आवास मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो इससे आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? काहे नहीं, भगवान सबका दे रहा है, हम बहुत सहन। अच्छा, तो ये बताइए माता जी कि जो है आप कितने किसान हैं, तो इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी जानवर जो हैं, गाय है, भैंस है, ये सांड है जो टहल रहे हैं, काफ़ी नुकसान कर रहे हैं फसल का। अरे उधर अब्बा आए हैं, सवेरे के गए, रोड बांध के रहे, खाद बड़े परेशानी
ये इससे खुश हैं कि नहीं? पहले खुश थी या आप खुश हैं? सब गुस्सा है ना, हम बहुत नाराज है ना। अच्छा, हाँ, बहुत नाराज। तो आपकी फसल जानवर चलता तो नहीं है? अरे गौशाला भी बनाई गई थी ताकि देखो सब कही थे, उधर 3 साल हो गई खेती करिए तुम्हारी। हाँ, 3 साल हो गई रहने की चलकर सब पर। तो योगी जी ने तो गौशाला बनवाया था तो कि गौशाला बन जाएगा तो खेतों का या फसलों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ अभी भी छुट्टा जानवर टहल रहे हैं। बहुत है ये लाखन हरहा है। तुम सोच लो कि हरहा इधर कही थे कि 2 साल हो गई माँ की, तो यही मत गेहूँ भैया घर का ट्रैक्टर से जात रहा। अच्छा, अब तो अब देख लो कि जौन घास कतनी कतनी तो योगी जी के राज में खुश हैं या अखिलेश यादव जी के राज में खुश थी, ये बताइए। तो अब की जो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगी या योगी जी को दोबारा बनाना चाहेंगी? का संसार कही वही के लिए हम उठाए। के साथे संसार रही वही के लिए हम उठाए। देखिए माता जी काफ़ी परेशान है, इनको आवाज़ नहीं दिया गया है, और ये उस बिल को लेकर के, उस कानून को लेकर के, जो कानून पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है तो बच्चों को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो पास हुआ है, उससे बता रही हैं कि खुश हैं, जो संसार चाहेगा वो करेंगे, हम बता रही हैं। चलिए माता जी की हमने राय सुन ली है, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ खास देखा कि टीवी इंडिया 18 के जरिए योगी जी के जो कानून, जो बिल पास हुआ है उसके बारे में मैंने लोगों से जानकारी ली और उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया है। मैं यहाँ पर एक मूर्तिकार जो है, जो प्रतिमा उभारते हैं, मैं उन्हीं के पास में आया हूँ और ये बेचारे बहुत देर से धूप में बैठे काम कर रहे थे, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा इनसे भी कुछ राय लेता हूँ। जैसे कि योगी जी का राज है, योगी जी उत्तर प्रदेश के कौन? हम कलकत्ता का रहने वाला है। यहाँ आए हैं, सबको माता जी का दर्शन कराए और माता जी हम बनाए हैं, और यहाँ सब कस्टमर हमारे पास आवत है। हम भी यूपी में सब लोगों का माता जी का दर्शन कराए आए हैं, तो कलकत्ता काला गए हैं, क्योंकि हम लोग का खानदानी। क्या नाम है आपका? आपका खानदानी काम है? खानदानी काम है हम लोग का, उधर का कलकत्ता का हम लोग। यहाँ पे भाड़े में लेकर रह रही हैं? यहाँ भाड़ा पर कोरोना में इस वक्त तो सारा काम धंधा मंदा चल रहा है। कोरोना में बंद है, लेकिन चला रहे हैं। अगली साल बनाए हैं तो कई मूर्ति बच गए रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस वक्त योगी जी ने एक बिल पास किया है तो बच्चों को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के उन्होंने एक बिल पास किया है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो भाई में तो योगी जी जो बात किया है तो बात सही है। जो बच्चा पैदा कर ठीक है, ज़्यादा हो तो परिवार में तकलीफ हो आदमी के लिए, ये तो बात योगी जी ने साफ किया, अच्छा बात तो है। इस कानून को लेकर हमारे उधर भी ऐसे नियम कानून है, पहले 2 बच्चे रहे, अभी इसमें 1 बच्चा ये पैदा कर रहे कलकत्ता में, लेकिन आगे चल के लिए दिक्कत होता है ज़्यादा बच्चा पैदा करे। तो इस बिल को आप समर्थन कर रहे हैं? इस बात के लिए हम तो समर्थन कर रहे हैं। यही बात सही कहा है, कोई बच्चे के पैदा करें तो इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि कोई बच्चा ज़्यादा पैदा करा तो पढ़ावा तो नहीं पड़ा, ना खाना खिलाए, बच्चा कपड़ा खिलाए, बात यहाँ तक की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। जो बात व्यवस्था कराई ठीक है, हम तो कहें ठीक है। आपका कहना है कि योगी जी का बिल जो है वो सही है? सही है। चलिए ठीक है, मैं दूसरे लोगों की राय लेता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। तो योगी जी का जो बिल पास हुआ इससे आप खुश हैं नहीं? अरे कुछ तो करा हम। आपको आवास मिला? आवाज कहाँ मिला? आवास नहीं मिला। और ये शौचालय? कुछ नहीं मिला है। शौचालय भी नहीं मिला। आपके गाँव का प्रधान कौन है? इसे कहा कि नहीं कहा? अरे वही गए देख आए, कहीं बन दे गए, बन गए, नहीं करा। अच्छा, और ये जो एक उज्ज्वल भारत की तरफ से जो गैस मिलती थी वो भी भरान तो बड़ा सराय गया ना। फार्म जो भराया था वो नहीं मिला। तो योगी जी तो सख्ती के साथ में निर्देश देते हैं और वो निर्देशित करते हैं लोगों को कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो जनता तक उनकी भेजी हुई सुविधा पहुंचाएं। तो आप इस ऑब्जेक्शन इस पे नहीं किया आपने? किहन तो जब सुनवाई नहीं तो किसने नहीं सुनवाई किया? अपना जब गैस जहाँ गैस बटन है, जहाँ काल नहीं होता हुआ। हाँ नहीं जहाँ हाँ तो सब कराएं, ना कोटवा मिली ना कहीं से नहीं। मान के चलिए, देखिए पात्र थी, उनको अपात्र कर दिया गया। इन्होंने बताया है कि कोई भी सुविधा जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ना इनका मिली, ना इनका मिली, ना कोटवा है मिली, किसी को नहीं मिली। और प्रधान जी यहाँ पर अभी नया बनाया या पुराना ही चल रहा है? पुराना ही चल रहा है। पुराना ही चल रहा है। अच्छा, तो वो काम कैसा करा रहे हैं? अरे वो काम अपने मन से
चाहूँगा कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो नवनिर्वाचित प्रधान इस बात को संज्ञान में लें और योगी जी की हर एक सुविधा को गरीबों तक पहुँचाएं। कॉलोनी आवत है लेकिन हम लोगों को क्या पहुंचवाई तो ये जो 2 बच्चों वाला बिल पास है इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इससे खुश हैं या नहीं खुश? अच्छा, खुश हैं। चलिए ठीक है, देखिए कभी बातों में बता रही हैं कि इससे खुश हैं। तो अब की 2022 में योगी जी आएंगे, कौन आएगा पता है आपको? हमका तो ये नहीं पता भैया। नहीं, आपकी किसको लाएंगे? आपकी वोट किसको देंगे? अब जब आई है तो दिक्कत मन में बता क्या भाई। नहीं, आप कुछ चल रहा होगा कि आपकी जो प्रधान है अब आई मुझे यहाँ आवाजें नहीं पड़ी काने तो कहाँ बता दे। आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है कि कौन सब्जी जीतेगा? हाँ, आपके वही नहीं कुछ पता मालूम है। जब आई इलेक्शन वाले दौड़ने लगे तो जाने लगे कि भैया लड़ा दिक्कत है। अपनी समस्याएं बताई हैं और वो ये कह रही थी कि अखिलेश यादव के दौर में मुलायम सिंह ने लैपटॉप दिया है। इसके अपोजिट में हमारे भाई साहब आए हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। बोलिए जरा। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप अभी बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने क्या किया, आप बताइए उनके कुछ काम या कुछ उन्होंने नहीं किया वो बताइए विस्तार से। देखो, मैं एक विवेचना करना चाहता हूँ। अखिलेश जी बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं किसी पार्टी का मतलब अभेद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर बीजेपी शासन अगर लिया जाए तो बीजेपी में हमारा डीजल पेट्रोल भले ही महंगा हुआ हो मगर शासन सत्ता बहुत मजबूत, ठीक है। और रही बात काम आने वाले समय में, तो जो योगी जी अभी कर रहे हैं 1-2 बच्चे जो भी है वो बहुत सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से। इसका आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं 100%, 101% कर रहे हैं, ठीक है। और जो योगी जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अगर 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, अगर उसमें बच्चे अगर ज़्यादा बढ़ेंगे, क्या आबादी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम तो होगी। जो पढ़ा लिखा नहीं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझता नहीं है कि क्या होना चाहिए भारत में। भाई ज़मीन अगर कम है तो आप क्या करोगे बताइए। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 10 बीघे जमीन, 5 बच्चे हो जाएंगे तो 2 बीघे आएगी ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी के राज में हर एक चीज़ महंगी हो गई है। नहीं, क्या महंगा हुआ हमें बताइए पहले, क्या महंगा? पेट्रोल महंगा हो गया है। देखो एक चीज़ बताओ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कोई वैल्यू नहीं, वो तो बाहर से, उससे कोई मतलब है नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोगों की नौकरी भी छीन रहे हैं, कोई क्या नौकरी दे नहीं रहे हैं। ना नौकरी। देखिए, अगर इसी तरीके से अगर आबादी बढ़ेगी तो नौकरी योगी जी क्या घर में बनाएंगे? भाई अगर 100% चाहिए, ठीक है, भारत में अगर 100% चाहिए, यहाँ 200% आदमी बढ़ता जा रहा है जनसंख्या, तो अब योगी जी क्या करेंगे बताओ? तो आपका कहने का मतलब है 2022 में योगी जी बिल्कुल बीजेपी, हम बिल्कुल समर्थन करना चाहते हैं, बीजेपी बिल्कुल ही बनेगी। योगी जी का आप समर्थन मुख्यमंत्री को लेकर कर रहे हैं या प्रधानमंत्री को लेकर? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? यूपी में योगी जी होना चाहिए प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री आप किसको बनाएंगे? किस मुख्यमंत्री? देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, आप अगर बीजेपी शासन को लेकर अगर चलिएगा तो योगी और मोदी दोनों बेस्ट में रहती है, 100% बिल्कुल। आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई इसमें अगर सामने अगर बात करे तो अगर तुम्हें एक ही बताऊँ, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो चाहे जो कि कुछ भी बके, मेरी बात सुनिएगा। बाकी रही बात पार्टी का, मतलब अभेद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर बीजेपी शासन अगर लिया जाए तो बीजेपी में हमारा डीजल पेट्रोल भले ही महंगा हुआ हो मगर शासन सत्ता बहुत मजबूत है, ठीक है। और रही बात काम आने वाले समय में, तो जो योगी जी अभी कह रहे हैं 1-2 बच्चे जो भी है वो बहुत सही कर रहे हैं हमारे हिसाब से। इसका आप समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं 100%, 101% कर रहे हैं, ठीक है। और जो योगी जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अगर 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, अगर उसमें बच्चे अगर ज़्यादा बढ़ेंगे, क्या आबादी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम तो होगी। जो पढ़ा लिखा नहीं उसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझता नहीं है कि क्या होना चाहिए भारत में। भाई ज़मीन अगर कम है तो आप क्या करोगे बताइए। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 10 बीघे जमीन, 5 बच्चे हो जाएंगे तो 2 बीघे आएगी ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी के राज में हर एक चीज़ महंगी हो गई है। नहीं, क्या महंगा हुआ हमें बताइए पहले, क्या महंगा? पेट्रोल महंगा हो गया
राष्ट्रीय मार्केट की कोई वैल्यू नहीं, वो तो बाहर से उससे कोई मतलब है और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोगों की नौकरी भी छीन रहे हैं, कोई क्या नौकरी दे नहीं रहे हैं। ना नौकरी। देखिए अगर इसी तरीके से अगर आबादी बढ़ेगी तो नौकरी योगी जी क्या घर में बनाएंगे भाई? अगर 100% चाहिए, ठीक है, भारत में अगर 100% चाहिए, यहाँ 200% आदमी बढ़ता जा रहा है जनसंख्या, तो योगी जी क्या करेंगे बताओ? आपका कहने का मतलब है 2022 में योगी जी बिल्कुल बीजेपी, हम बिल्कुल समर्थन करना चाहते हैं, बीजेपी बिल्कुल ही बनेगी। योगी जी का आप समर्थन मुख्यमंत्री को लेकर कर रहे हैं या प्रधानमंत्री को लेकर? प्रधानमंत्री कौन होना और चाहिए? यूपी में योगी जी होना चाहिए प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री आप किसको बनाएंगे? जिस मुख्यमंत्री, देखिए एक चीज बताऊँ मैं तुम्हें, आप अगर बीजेपी शासन को लेकर अगर चलिएगा तो योगी और मोदी दोनों बेस्ट में रहेंगे 100% बिल्कुल। आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई इसमें अगर सामने वाली बात करे तो अगर तुम्हें एक चीज बताऊँ, अगर पढ़ा लिखा नहीं तो चाहे जो कि कुछ भी बके, मेरी बात सुनिएगा। बाकी रही बात योगी मोदी के शासन में पेट्रोल डीजल के अलावा जो शासन सत्ता, पुलिसकर्मी या अदर कर्मचारी हैं वो बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। बाकी दूसरों की सोच, भाई अपनी सोच मैं व्यक्त कर रहा हूँ, दूसरी की सोच ऐसे वो अपना व्यक्त जैसे वो बाजी बता रही थी कि अभी उनको कोई चीज़ मतलब ना आवास दिया है, ना शौचालय मिला है, ना उज्जवल भारत की तरफ से जो गैस सिलेंडर मिलता था वो भी नहीं मिला है, कोई चीज़ नहीं मिला है। एक चीज़ ठीक है, उज्जवल भारत में जिसे मैं समाजवादी पार्टी को आदर्श मानता हूँ, अपने प्रिया को मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मैं एमएससी ग्रेजुएट हूँ, एग्रीकल्चर से एमएससी किया हूँ, जसवंत सिंह यादव मेरा नाम है। मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई नियम लागू करते हैं आप, तो वो नेताओं पर भी नियम लागू करो, जैसे संसद है, विधायक, कोई भी हो, एनीवन, उनके जैसे 4 बच्चे तो उनको पद से हटा दिया जाए। अगर वो नेता अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग फॉलो करने की, आप उस कानून को मानेंगे? जब वो लोग फॉलो करेंगे, नेता जैसे आप कानून बनाते हैं और आप ही कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं तो इसमें एक मत ये होना हम चाहिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर नेता, मंत्री, विधायक जिनके 4 बच्चे से 2 बच्चे से ऊपर हैं तो सबको पद से हटा दिया जाए, उनको इस्तीफा दे दिया जाए। तभी देश की तरक्की इस बिल का समर्थन करते हैं या इसका विरोध करेंगे आप? हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 4 लड़की हैं सब। अच्छा, और लड़के? लड़के रहेंगे। योगी जी ने तो बताया कि अब की जो बिल पास होगा तो वो तो काम खत्म हो जाएगा, जिसके 2 से ज़्यादा अधिक हो गए। तो ये 2 से ज़्यादा अधिक जब होंगे ना, जब ये बिल पास हो जाएगा। और विधानसभा में अभी ये बिल पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, जब पास हो जाएगा तो ये बात की बात होगी ना। और क्या ये जो है योगी जी तो कितने भाई बहन आप इसमें तो मैं आपको बता दूं, ये देखने वाली बात है कि जो विधायक हमारे हैं विधानसभा के, उनके कितने बच्चे, क्या वो सीट लड़ पाएंगे? या सिर्फ यह ग्राम प्रधान की बात करी जाएगी या छोटी मोटे जो है पद जो जिसमें इलेक्शन लड़ा जाता है ये उन तक ना सीमित होना चाहिए। ये विधानसभा में भी होना चाहिए और संसद में भी होना चाहिए कि जब भी कोई कानून बने तो ये सभी लोग फॉलो करें। की बात करता हूँ, जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से लेकर आज तक लोकतंत्र की हत्या की आपने देखा। सीधे प्रगति, चाहे प्रधानी का चुनाव ले लीजिए, चाहे जिला पंचायती अध्यक्ष का चुनाव ले लीजिए, चाहे भी बीडीसी ब्लॉक कमेटी का चुनाव आया है, इन सभी को देखते हुए भाजपा ने कितनी धांधली की आपको बताइए। जो सच दिखाता है उसके घर में तो छापे पड़ जाते हैं, इसको मार दिया जाता है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि भाजपा एक प्रकार की गुंडों की सरकार है। इस बार 2022 में विकासवादी पुरुष माननीय श्री आदर्श हमारे अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, उन्हीं की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है सिर्फ बाबा जी ने फीता करना, उनके कामों को फीता करना है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने देखा बच्चे स्कूल बंद चल रहा है, 2 साल पूरे होने वाले हैं, बच्चों का भविष्य बिल्कुल एक प्रकार से खतरे से है। ना वो कंपटीशन में बैठ सकते हैं, ना वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी कमर तोड़ी जा रही है। जैसे हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो हम दीवार नहीं खड़ी कर पाएंगे। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अरे पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे। तो बाबा का मतलब ये है कि जब बच्चे पढ़े ना तो नौकरी कहाँ से मांगेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मैं योगी सरकार का खुलकर विरोध करता हूँ और मैं जय समाजवाद, जय अखिलेश जी का खुलकर समर्थन योगी जी ने बताया कि हम तो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो सही बात है कि छोटा परिवार होना चाहिए। जैसे 2 बच्चे हैं, 1 लड़का 1 लड़की, सुखी परिवार तो हो गए। जैसे 4 बच्चे हो जाएंगे, ऐसी जमीन कमी है तो पालन पोषण कैसे कर पाएंगे, ये बात तो सही है। लेकिन जब बताते हैं कि अगर वो अपना करें, जैसे मंत्री मैं मान लीजिए एक प्रकार का मैं मंत्री हूँ, हमारे 10 बच्चे हैं
और मैं सदन में बैठा हूँ और मैं ही कहूँ कि इनके 2 बच्चे इनको नौकरी ना दी जाए और हमारे 10 बच्चे, मैं विधानसभा की कुर्सी में बैठा हूँ, तो ये सही है गलत है? आप बताइए, सही है गलत है? गलत है ना? तो उनको भी फॉलो करना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर नियम बने तो सबके लिए बराबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अभी उन्होंने कहा कि जो प्रधानी के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2 बच्चे 6 अधिक होंगे, तो वो विधानसभा में जो मंत्री और कैबिनेट मंत्री में बैठे हुए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की आप बात कर दीजिए तो उनके बच्चे भी, उनके भाई भी बहुत हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने क्या किया, किसानों के तरफ आज किसान और दिल्ली में बैठा धरना प्रदर्शन कर रहा है, समर्थन मूल्य नहीं दे रहा, 8 महीने डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज़ महंगाई भरी जा रही है, चरम सीमा पर। आप 100 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, बताइए, जो हमको 72 रुपये मिलता है 60 में। किसान की डीजल ले लीजिए आप, किसान क्या कहे, उसका धान खरीदने जाओगे तो 10 रुपये मिलेंगे और लेने जाओगे तो 20 रुपये मिलेंगे। सरकार में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास तो हो रहा है, आप देख रहे सामने विकास हो रहा है। ये गड्ढा सरकार है, विकास तो हो ही रहा है, आप देखते हैं। से तो होगा, थोड़ा उधर भी फोकस कर देखिए वो गड्ढा दिखने पड़ रहा है आपको ना, गड्ढे देख लीजिए, सर पोल देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के। देखिए गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, बिजली की हालत ऐसी है कि वोल्टेज एकदम स्लो आता है। किसी देखिए घूम रहे हैं, ये इनकी मिली-जुली साजिश के साथ करते हैं। अभी आपने देखा कि ये योगी मोदी जी ने फोन हैक करके जासूसी की। अरे यही जासूसी अगर पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें की होती तो आज हम उसके आतंकवादी हमारे गिरफ्त में होते। क्या जब चुनाव आता है जब तक आतंकवादी यहाँ आते हैं, बाकी नहीं रहते? कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इस पर क्या बोलोगे? ये बताइए कोई बीमारी बता के आती है? ऐसे हमको हैजा आने वाला तो हमको बताएगी कि मैं हैजा आऊँ तो मैं आऊँ कि ना आऊँ, बताएगा? तीसरी लहर आपको बताएगी? बताने वाली तो बीमारी है नहीं, अपने आप आ सकती है। लेकिन ये बीजेपी वालों को पता चल रहा था कि वहाँ तीसरी लहर आने वाली है। क्यों होता है ऐसा? तो नहीं बीमारी और योगी भाजपा का साठगांठ, ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी और भाजपा का साठगांठ हो, ऐसा तो नहीं है। बीमारी किसी प्रकार से कोई पूछ कर नहीं आती है। कोरोना एक प्रकार का ये साजिश है कि अगर ये बंद रहेंगे तो सरकार उसका फायदा उठाएगी और चुनाव अपने आप करा देगी। आप ये बताइए कि जैसे मीटिंग होती है, रैलियाँ होती है बड़े बड़े, तो वहाँ पर बहुत से लोग आते होंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में किया था, कितने आदमी थे? क्या वहाँ कोरोना नहीं था ना? आज स्कूल बंद है, सब कुछ चौराहा खुला है, मंडियाँ खुली हैं, मतलब ऑल इंडिया खुल गई है, लेकिन स्कूल ही बंद है। क्या सबसे ज़्यादा आराम से जाना, हेलमेट ले। स्कूल नहीं। मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि बच्चों से आखिर क्यों दुश्मनी, क्या दुश्मनी है उनसे कि स्कूल नहीं खोला जा रहा है? अगर वो स्कूल खोल देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, ये भाजपा सरकार नहीं करने वाली। और मैं 2022 में भैया अखिलेश जी को दोबारा पुनः मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहूँगा। चलिए देखिए, इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में जवाब दिया। आपका नाम क्या था? मेरा नाम जसवंत सिंह यादव है। देखिए, जसवंत सिंह यादव हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से हर सवालों का जवाब दिया है। आपने देखा टीवी टीम के जरिए मैं काफ़ी देर से वार्ता करता चला आ रहा हूँ, लोगों से बात करता चला आ रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने एक से बढ़कर एक अपनी अपनी राय रखी है। और ये जो बिल है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, उन्होंने उस पर टिप्पणी भी की है। कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, इस बिल को पास होना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या है, जो जनरेशन आगे बढ़ने वाली है, इस पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों का विकास हो सके, इनको नौकरियां मिल सके, इनका भला हो सके। और जो दिक्कतें होती हैं योगी सरकार में ना, और कुछ लोगों ने योगी सरकार को मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर भी देखने की बात कही है। हमारे साथ काफ़ी लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। इसी तरह हमारी टीवी इंडिया टीम से बने रहें और देखते रहें हर लेटेस्ट खबरें, ताकि हम आपको अपडेट करके दिखाते रहें हर खबरें, और मिलते रहिए हमारी टीवी इंडिया टीम पर। मैं फिर मिलता हूँ कुछ खास खबरों के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।